शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला और पालने वाला है। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफियत होंगे और अपने घरों के अंदर सैलाब जैसी कुदरती आफत से महफूज होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और आपके अहलो अयाल को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, जहां कश्मीर से चलने वाले सैलाबी रेले सिंध से गुजरते हुए पाकिस्तान के हर खित्ते को भरपूर तरीके से मुतासर कर रहे हैं। ऐसे में इस सैलाबी सूरत हाल से कई वाक़यात, कहानियाँ और किस्से भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। याद रहे कि ऐसी कुदरती आफात दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी और उसके कहर का इजहार होता है। यूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करने वाला है, लेकिन जब ये मखलूक बेराह रवी और सरकशी का शिकार हो जाए, यहाँ तक कि अक्सरियत में बेराह रवी राइज हो जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी रस्सी को थोड़ा सा खींचकर इंसान को ये बावर कराता है कि वो रब मौजूद है जो तुम्हें पैदा करने वाला, फिर मारने वाला, मार कर फिर पैदा करने की कुदरत रखता है। आज की इस वीडियो में सिंध से एक ऐसी खातून का वाकया आपके सामने सुनाया जाएगा जो कि जिस्म बेचने का धंधा किया करती थी। सैलाब के अंदर इसका घर बह गया। वो घर जो इसने जिस्म बेचकर पैसे जमा करके बनाया था, ये घर कैसा था और सैलाब में जब ये घर बह गया तो इसके बाद जिस आखिरी घर में इस खातून को जाना था, वहाँ क्या सूरत हाल पेश आई। आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने गुनाहों की माफ़ी के तौर पर अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर तहरीर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के अंदर आने वाले सैलाब से कितनी हलाकतें हो चुकी, सरकारी तौर पर तो ये तादाद 1000 से तजावुज कर चुकी है। लेकिन याद रहे कि ये वो लाशें हैं जो पानी के अंदर से निकाल ली गई हैं। अलबत्ता वो लोग जिनकी ना तो लाशें मिली हैं और ना ही उनका कोई सुराग मिला है, वो लोग अभी भी इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। पानी उतरने के बाद पता चलेगा कि इस पानी के अंदर कितनी लाशें मौजूद हैं। इसके अलावा पानी के अंदर बहने वाले मवेशियों की तादाद कितनी है, इसका तो फिलहाल अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता, जबकि कितने एकड़ ज़मीन इस पानी के बायस ख़राब हो चुकी है, या फिर जहां खड़ी फसल मौजूद थी वो इस पानी के अंदर बह चुकी है, और इससे कितना ज़्यादा खुराक का कहत पैदा हो सकता है, इसका अंदाज़ा तो उस वक्त किया जाएगा जब ये सैलाबी सूरत हाल ख़त्म होगी और लोगों की ज़िंदगियों को बचा लिया जाएगा। अलबत्ता नाज़रीन गिरामी, ऐसे कई वाक़यात भी इस दौरान सामने आ रहे हैं। सिंध से एक वाकया सोशल मीडिया पर बयान किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सिंध के अंदरूनी किसी गांव के अंदर एक खातून जिस्म बेचने का धंधा किया करती थी। जिस गांव में ये रहा करती थी, इस गांव के अंदर तमाम घर ही कच्चे और मिट्टी के बने थे, लेकिन चूंकि ये खातून जिस्म बेचती थी, धंधा करती थी और शहर से भी लोग इसके पास आया करते थे, जिसमें खास तौर पर वडेरों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। चुनाचे ये उनसे खूब पैसे बटोरा करती थी और उन्हें हर तरह की आयाशी और आसाइश अपने घर पे फराहम किया करती थी। पहले पहल तो इसका घर भी कच्चा था, लेकिन पैसे की फरावानी होते ही इसने अपना पक्का मकान तामीर करवा लिया था, और फिर इस मकान के अंदर हर तरह की आसाइश और हर तरह की डिजाइनिंग मौजूद थी। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इसके इर्द गिर्द मौजूद सभी घर कच्चे मिट्टी के बने थे। सिर्फ इस गांव के अंदर ही नहीं, बल्कि इसके साथ वाले गांव में भी यही सूरत हाल थी। लेकिन सब जानते थे कि हमारे यहाँ एक ही पक्का घर है और वो उस फहाशा बदचलन औरत का है।
लेकिन फिर जब अल्लाह की लाठी पड़ी तो ऐसी पड़ी कि कच्चे मकानों के साथ इसका पक्का घर भी बह गया। घर के अंदर उस वक्त ये अकेली मौजूद थी, लिहाजा ये भी पानी के साथ बह गई और कुछ दूर जाकर लोगों को इस खातून की लाश मिली। जिस इलाके से इस खातून की लाश मिली थी वो लोग इसे नहीं जानते थे, चुनाचे उन्होंने इसको मुसलमान तस्वुर करते हुए इसके नमाज जनाजा की तैयारी शुरू कर दी। और बताया जाता है कि जब नमाज जनाजा के लिए लोग इकट्ठे हुए तो दूर से एक सैलाबी रेला फिर आया और इसके जनाजे को अपने साथ बहा कर ले गया। अब इस वाक़े में हकीकत क्या है इसकी फिलहाल तो तस्दीक नहीं की जा सकी, क्योंकि इस वक्त सिंध के अंदर हालात इंतहाई ज्यादा खराब हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या सोशल मीडिया पर बयान किया जा रहा है। अलबत्ता इस तरीके का एक और वाक़या उन 5 भाइयों का भी है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है और ये वीडियो के मनाजिर इंतहाई दिल गरिफ्ता मनाजिर हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि 5 दोस्त और कुछ लोग ये बताते हैं कि ये 5 भाई थे जो कि एक तरफ से दरिया को पार करते हुए महफूज मुकाम पर जाना चाह रहे थे। जैसे ही ये दरिया के वस्त में पहुंचे तो सैलाबी रेला पूरी आबोताब के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब बनकर इस तरफ आ निकला था। ये तमाम 5 के 5 नौजवान एक ऊंची पत्थर नुमा चट्टान पर मौजूद थे और इन्होंने अपने इर्द गिर्द रस्सियां बांधी हुई थीं। ये वहां मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी शख्स इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। आगे बढ़ने की सूरत में कोई भी शख्स अपनी जान उनकी जान बचाने से पहले ही गंवा सकता था। अलबत्ता नाज़रीन गिरामी, बताया जाता है कि इन 5 अफराद को यह कहा जा रहा था कि आपके जिस्म के गिर्द रस्सियां बंधी हैं, तुम लोग पानी में कूद जाओ, किनारे की दूसरी तरफ मौजूद लोग तुम्हें खींच लेंगे। जबकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वहां हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन दीगर अवामिल के बायस हेलीकॉप्टर रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था और वो मौके पर ना पहुंच सका कि इतने में एक और मजबूत सैलाबी रेला इस दरिया में आया जो इस चट्टान के ऊपर से गुजरा तो 4 नौजवानों को अपने साथ बहा कर ले गया। उबैदुल्ला नामी एक नौजवान ने जब इन 4 नौजवानों की लाश को बहते हुए देखा तो उसने पानी के अंदर कूदने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो पानी के अंदर कूद गया तो लोगों ने दूसरी जानिब रस्सी से उसे खींच लिया और यूं उसकी जान बच गई। अलबत्ता नाज़रीन गिरामी, वो नौजवान अभी तक मुकम्मल होश में नहीं आया, लिहाजा उस मौके की पूरी कहानी क्या है ये तो वो नौजवान ही बता सकता है, जिसको फिलहाल तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया है। अलबत्ता नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, वो मालिक अपना करम और रहम कर दे, क्योंकि अगर वो अदल करेगा तो इंसान ना तो इस काबिल है और ना ही इंसान के पास ऐसी नेकियां और ऐसे अमाल मौजूद हैं कि वो अल्लाह के अदल के मीज़ान के अंदर सुरखरू हो सके। लिहाजा ज़रूरी ये है कि अल्लाह से उसके रहम और उसके करम की दुआ मांगी जाए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।